जय श्री कृष्णा। आज चैत्र नवरात्रि की षष्ठी को यमुना छठ कहते हैं। आज ही के दिन यमुना जी का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। यमुना जी को पुष्टि मार्ग में कुलदेवी कहा जाता है। भक्ति का साक्षात स्वरूप है यमुना जी। और यमुना जी के पिता भगवान श्री सूर्य और यमुना जी के भाई यमराज और शनिदेव हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी यमुना जी का ध्यान करता है, यमुना जी के शरण में जाता है, उसको यम यातना नहीं होती है, यानी यम का प्रकोप उनके ऊपर कभी नहीं पड़ता है। पूरे द्वापर युग में यमुना जी का ही प्रभाव देखा गया है। भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएं यमुना जी के तट पर हुई थी। और श्रीमद् भागवत की शुरुआत में भी जब नारद जी देखते हैं तो यह भक्ति जो एक वृद्ध अवस्था में एक माँ अपने दो बच्चों के ज्ञान और वैराग्य के साथ यमुना जी के तट पर ही बीमार दिखाई देती है। तो यमुना जी का बहुत महत्व है हमारे पुराणों में, हमारे जीवन में। अगर आपको श्री कृष्ण की भक्ति पाना है तो यमुना जी की शरण में जाना चाहिए। यमुना जी की कृपा कटाक्ष से, उन्हीं के कृपा से वल्लभाचार्य जी को, महाप्रभु जी को भगवान श्री कृष्ण के पहले दर्शन हुए थे। और पुष्टि मार्ग में तो यमुना जी का बहुत बहुत महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी है। बिना भगवान यमुना जी की कृपा के भगवान की अनुकंपा और कृपा आपको नहीं मिलेगी। और यमुना जी का जो भक्ति प्रधान है, उन्हीं की कृपा से आपका जो अहंकार है, जो ईगो है, वो कम होकर एक मनुष्य भगवान के समीप जा सकता है। और आज ही के दिन हम लोग यमुना छठ मनाते हैं। और आज के दिन यमुना जी की आप आरती सुने। अगर आप यमुना जी के पास कहीं हैं, जहाँ ब्रजमंडल के पास हैं, तो ज़रूर यमुना जी के दर्शन करने जाएं, वहाँ स्नान कीजिए और थोड़ी देर वहाँ बैठकर ध्यान कीजिए। पर अगर आप कहीं दूर हैं तो आप यमुना जी को मन में धारण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, यमुनाष्टक सुनिए। महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर यमुनाष्टक की रचना की है और उसमें कृष्ण, तुर्य प्रिया, ऐसे बहुत सुंदर नामों से बताया है। जैसे ध्रुव, पराशर भी यमुना जी के वनों में, जो यमुना तट के ऊपर जो वन है, वहाँ पर आराम करते हैं और भक्ति का अनुभव करते हैं। सो आप सबको यमुना छठ की बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण।